कबीर कहते हैं दोनों घरों में झगड़ा मचा हुआ है। इस शरीर रूपी घर में भी झगड़ा है। ये ज्ञान इंद्रियां विषयों को भोगने के लिए उत्पात कर रही, खुराफात कर रही है। और जिस घर में तुम दिन रात रहते हो उस घर में भी झगड़ा है। कितने लोगों को मैंने कहते सुना है कि मेरा घर तो पूरा नरक हो गया है। हर बेटी चाहती है कि मेरे माँ बाप की सेवा मेरा भाई अच्छी तरह से करे, लेकिन वही बेटी जब पुतोहू बनकर ससुराल जाती है तो चाहती है कि मेरा पति मेरे सास ससुर की सेवा बिल्कुल ना करे। उल्टा ऐसा मंत्र देती है अपने पति को, ओम नामता गणपति गंगवा, सास ससुर की सेवा कभी ना करम। एक तरफ चाहती है मेरे मायके में मेरा भाई, मेरी भाभी और मेरे माँ बाप की अच्छी सेवा करे, प्रेम से रखे, और जहां स्वयं आकर के वो पुतोहू बनी है और इसका पति, वो दोनों मिलके अपने सास ससुर की सेवा नहीं करना चाहते। हर बहू यदि अपने अपने सास ससुर की सेवा करने लग जाए, हर पति पत्नी अपने माता पिता सास ससुर की सेवा करने लग जाए, तो याद रखना सबके ससुराल में स्वर्ग हो जाएगा। और सास ससुर को भी मैं कहूंगा, बहुओं को सताइए नहीं। ये बहू कोई बकरी नहीं है जो रस्सी में बांध कर ले आए हो। अरे ये बहू आगामी वर्ष में सासू बनने की उम्मीदवार हो रही है। उम्मीदवार बनते हैं लोग ना, विधायक बनने के उम्मीदवार। यही बहू मां बनेगी, फिर सासू बनेगी, तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगी। घर तो यही बहू चलाएगी। कौन अजर अमर विनाशी है? कोई नहीं। एक गुरु का शरीर शांत हो जाता है तो उसका दूसरा शिष्य आकर के आश्रम को संचालित करता है। सास ससुर बूढ़े हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनके बेटे और बहू उस घर के कारोबार को संभालते हैं। इसलिए बेटे बहू को भी प्यार से रखना, स्नेह से रखना, शिष्यों को भी संभाल कर रखो, अन्यथा आश्रम, ये धर्म की रक्षा कौन करेगा? ये शिष्य केवल शिष्य नहीं है, ये जो संत दिख रहे हैं ये धर्म की रक्षक दूत है। इनको नियम अनुशासन और प्रेम में रखो। ये बहुएं केवल साधारण ऐसे बहुएं नहीं है, यही भविष्य में घर को संभालने वाली है। और इन्हीं के द्वारा जो पोता का जन्म होगा, वो पोता तुम्हारे आंगन की रोशनी बनेगा। और जो बहू खुश रहती है उसके द्वारा जो बालक जन्म लेता है, वो बालक चमकता हुआ सितारा होता है। इसलिए गर्भवती महिला को दुखी नहीं रहना चाहिए, ना तो टेंशन में रहना चाहिए और ना तो परेशान होना चाहिए। याद रखना, ये जीवन साधारण नहीं है, ये बहुत महान जीवन है। इसको ढंग से जियो, संभल संभल करके चलो, घर में प्रेम से रहो और घर को भी प्रेम से संभालो। और कबीर साहब कहते हैं, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। व्यासगादी धन्यवाद देती है, प्रेम की शक्ति को पहचानो, परोपकार भी करो, गम भी खा लिया करो, अपने पति का मनोबल बढ़ाया करो, पति को परेशान न किया करो।
जिद्दी स्वभाव मत रखो, हठी स्वभाव मत रखो, क्रोधी स्वभाव छोड़ दो, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। आपका घर स्वर्ग बने ऐसी मैं शुभकामना करता हूं। प्रसन्न भी रहा करो, कुछ मिले न मिले लेकिन खुश तो रहो कम से कम। कितने लोगों को मैंने देखा बहुत अच्छी गाड़ी में यात्रा कर रहे, 20 लाख की गाड़ी है, उस गाड़ी में भी बैठकर खुश नहीं है, ऐसे मुंह ऐठ रहे हैं। तो मैं सोचता हूं जो लोग साइकिल से यात्रा कर रहे वो भी मुस्कुरा रहे। आहा, मोटरसाइकिल पर लोग हंसते हुए जा रहे हैं, पैदल लोग हंसते हुए जा रहे हैं। तुम 20 लाख की गाड़ी में भी ये मुंह क्यों ऐठ रहे हो? मुस्कुराते हुए चलिए, आनंद लीजिए, सोचिए बहुतों से अच्छा होगा। 2 मंजिल मकान में रहते हो फिर भी खुश नहीं हो, टिन 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 बोलते रहते हो। कितनी स्त्रियां 4 मंजिल के मकान में भी बैठकर कोने में रोती रहती हैं, बहुत दुख है। जो कोई मेहमान चला जाए मेहमान से भी बैठकर रोती है कि इस घर में हमको बहुत दुख है। मेहमान इतना मूर्ख थोड़े, वो समझ जाता है तुम्हारी बदतमीजी को। अरे घर में कोई दुख भी हो तो मेहमान से रोना चाहिए, इतना विवेक नहीं है। मनस्तापा गुप्त रखना चाहिए। दुख कुछ नहीं है, दुख मानो तो दुख है, नहीं तो सब सुख ही सुख है। रोने की आदतें भी छोड़िए, खुश रहना सीखिए। घर से जब कहीं जाओ सबकी तरफ मुड़ करके हंस करके देख कर चले जाओ। जब आओ हंसते ही मुस्कुराते ही घर में प्रवेश करो। घर के लोगों की तरफ देखो, थोड़ा हंस करके देख लो, सब गदगद हो गए। अब ये जैसे हैं तैसे हैं, तुम गुस्सा करोगे तो भी ऐसे ही रहेंगे, थोड़ा हंस दोगे ये भी खुश हो जाएंगे। आपके घर के पुरुष कहीं काम से जा रहे हों, मुस्कुरा कर खुश होकर के उनको विदा कर दीजिए, जाइए जाइए। मैं आज के 30-32 वर्ष पहले एक गांव में गया था उत्तर प्रदेश में। देखी हुई कथा, जिनके घर संत लोग भोजन बना रहे थे एक साइड में, तो मोटरसाइकिल की आवाज आई। तो उनके घर की जो पतोहू थी बाहर गई और बाहर जा करके उसका पति आया था, उसका थैला लेकर आई, हंस करके ले आई और नल से पानी चलाकर बाल्टी में भर के रख दिया, साबुन रख दिया। बोली स्नान कर लो, आपको जल्दी जाना है। स्नान करा दिया। बोले कपड़े मैं धो दूंगा, भोजन रेडी है। जब तक उसने कपड़े बदला, दूसरे पहना, मैं दूर से देख रहा था, मैं गौर से देखता हूं। उसने गरम गरम रोटी बना दी, फट से खिला दिया, फिर कंघा शीशा दे दिया कि बाल ठीक कर दो, और फिर मुस्कुरा दिया, थैला लेकर मोटरसाइकिल तक पहुंचा दिया। बोले जयराम जी की जाइए आप। फिर आकर कपड़े धोती है, भोजन खाती है, बर्तन मांजती है, झाड़ू बहरू करती है, फिर थोड़ा आराम भी कर लेती है। तुम अगर काम करने का तरीका नहीं सीखोगे सही ढंग से, तो ना तो आराम मिलेगी ना सुख मिलेगा। तुम 4 कपड़े लेकर 1 घंटे धोते रहोगे, एक एक कपड़े से पूछोगे, लहंगा से पूछोगे धोऊं कि न धोऊं, फिर साड़ी से पूछोगी तुझे छूं कि न छूं, फिर पेंट से पूछोगे तुझे टच करूं कि न टच करूं। हो गया काम।
तुम 4 कपड़ों में ही 2 घंटे लगा दो। अरे ये कोई माई बाप नहीं कपड़े हैं। पाउडर घोलो बाल्टी में और उसे डुबा दो, और जब तक डूबेंगे फूलेंगे तब तक उधर जाकर के झाड़ू बहरू करके आओगे, तब तक मैल फूल जाएगा। फिर पटक के धो करके छांट के डाल दो उधर फट से। कितने लोग स्नान करते हैं, लगता भैंस स्नान कर रहे। मैं कितने साधुओं को देखता हूँ, मुझे लगता है ये भैंसा है कि साधु। बैठा है बाथरूम में, और बाथरूम भी घेर लिया 2 घंटे से। अब दूसरे साधु लाइन में लगे हैं कि अभी निकले तो हम जाएंगे, और निकलते ही नहीं। 2 घंटे से वहीं बैठा अपना लंगोटा स्टेक कर रहा है। लंगोटा के एक एक धागे में साबुन लगा रहा है। क्या मूर्ख है। मैं तो केवल 7 मिनट में अपने कपड़े धो के डाल देता था फट से। 5 मिनट में स्नान हो गया, छलांग मार के निकल गए। हाथों से जब काम करते हो तो दिमाग तो खाली रहता ना। दिमाग से आगे आगे सोचते क्यों नहीं हो? फटाफट फटाफट। मैं हर समय खाली रहता हूं, बस हमें कोई ज्यादा कुछ नहीं। पढ़ाई भी कर लेता हूं, पढ़ लेता हूं, याद कर लेता हूं सब। झाड़ू भी लगाना है फटा। हाँ, गाड़ी बस धीरे चलाया करो, बाकी पैदल चलना तेज चलो। आज मैं सुबह सुबह यहाँ से वो आखिरी गांव तक गया, बैंगनी गांव, कौन है उधर और के, जो भी बैंगनी और आम तक लड़े, तो वहां से तेज स्पीड में आया। हाँ, यदि गुरु बनते हो तो इतना रोगी क्यों बने हो भाई? अब जब गुरु खुद ही सब रोगी दोखी घूम रहा है, सब लटकन पटकन, गुरु को तो एकदम स्वस्थ और तेज रहना चाहिए, तंदुरुस्त चुस्त दुरुस्त बुद्धिमान सब टाप का। मैं आपको इसलिए बताता हूं, ये कहानी इसलिए सुनाता हूं। मैंने पूछा उनसे कि माता जी आप ऐसा कार्य करते हैं? बोले हमारे घर में न कभी लड़ाई होती है, और न गरीबी आती है, और न घर में गंदगी रहती है। कोई आवाज तेज में बोलता ही नहीं, पूरा घर मंगलमय। पति की सेवा करना पत्नी का परम धर्म होता है। पत्नी की संपूर्ण व्यवस्था को सेटिंग करना पति का पूर्ण धर्म होता है। पत्नी अगर बीमार है तो पति का धर्म है कि उसकी सेवा व्यवस्था करे, और पति व्यस्त है तो पत्नी पति के कार्यों में भी हाथ बटाना भी सीखो। नवयुवक बेटों को सारा कारोबार संभालना चाहिए, अपने माता पिता के कंधों का भार कम कर देना चाहिए। नवयुवक शिष्यों को अपने गुरु का सारा सिस्टम संभाल लेना चाहिए, और गुरु को निर्भर कर देना चाहिए। कितने गुरुओं को मैंने देखा, 50-50 शिष्य है, लेकिन सब बांगड़ू है। गुरु ही सारा लोड लिए, बांगड़ू नाथ घूम रहे, बाबा बैजनाथ और चेला बांगड़ू नाथ। अरे क्या शिष्य बने हो? शिष्य का मतलब क्या होता है? संभालो व्यवस्था को।